चैप्टर 12 हमने कल कर लिया था। चैप्टर 13 दैट इज कंपनी मीटिंग। अब कंपनी में जो मीटिंग होती है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या जरूरी होती है और किस किस तरह की मीटिंग होती है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो असेंशियल फॉर अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, कंपनी में मीटिंग्स होती है नए नए ऑर्डर पास करने के लिए। तो उस मीटिंग में हमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जरूरी होती है। सबसे पहले प्रॉपर अथॉरिटी। द मीटिंग शुड बी convened by the proper authority. Proper authority here means allowed to call such meeting as per the company Act, ठीक है। अथॉरिटी के साथ मीटिंग करनी है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ही मीटिंग हो। अगर कंपनी लॉ में लिखा है कि 4 मीटिंग्स होनी चाहिए साल में, तो 4 मीटिंग्स ही हो, ठीक है। प्रॉपर नोटिस, ठीक है, नोटिस देना है। नॉट लेस देन क्लियर 21 days नोटिस इधर इन रिटर्न और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। 21 दिन, मतलब 21 दिन पहले सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मीटिंग होनी है, ठीक है। 21 दिन पहले सबको नोटिस मिल जाना चाहिए। और अगर एनुअल जनरल मीटिंग है, मतलब साल की मीटिंग है, तो 95% ऑफ द मेंबर जो है वो वहां पे अवेलेबल होने चाहिए एनुअल मीटिंग में। मीटिंग आप कैसे, डॉक्यूमेंट आप कैसे, मतलब नोटिस आप कैसे भी दे सकते हो, रिटर्न भी और इलेक्ट्रॉनिक भी। Having if the company has no share capital not less than 95% of the total voting power exercise at that meeting, ठीक है। अगर किसी के, मतलब किसी कंपनी ने शेयर कैपिटल नहीं की है, यानी कि शेयर होल्डर्स नहीं है उनके पास, तो जो वोटिंग पावर है वो कहाँ आएगी, मीटिंग में। जो मीटिंग है उसमें सब 95% वोटिंग पावर मिलेगी, मतलब सब जितने भी लोग हैं सबको वोट करने का, सबको अपने राय रखने का अधिकार दिया जाएगा। एवरी मेंबर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। देन स्टेटमेंट टू बी annexed to notice, a statement setting out the following material fact concerning each item of special business to be transferred at a journal meeting shall be annexed to the notice such called such meeting name, the nature of कंसर्न और इंटरेस्ट, मतलब जो मीटिंग रखी जा रही है वो किस पर्पस के लिए रखी जा रही है, ये प्रॉपरली पता होना चाहिए मीटिंग से पहले। ये जो चीजें हैं वो ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। कि क्या नेचर होगा हमारे बिजनेस का, मतलब क्या नेचर होगा हमारी मीटिंग का, ठीक है। अनेक्स का मेनली मतलब होता है कि लीगल पर्पस, लीगली मीन, ठीक है। जो नोटिस होना चाहिए वो लीगली होना चाहिए, लीगल नोटिस होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर और मैनेजर को दिया जाना चाहिए। सारे मैनेजरियल पर्सन्स को दिया जाना चाहिए, जो भी पर्सन मेंशन है सब सेक्शन में, ठीक है। उन सबको ये नोटिस दिया जाना चाहिए कि भाई मीटिंग है तो आपको आना ही पड़ेगा। अगर कोई रिटायर हो चुका है तो उनके प्लेस पे अपॉइंट कर लेना है, ठीक है, नया डायरेक्टर। ऑडिटर नहीं है तो ऑडिटर भी अपॉइंट कर लेना है। देन quorum. Unless the article of the company provide for a large number, in a case of a public company, five number 5 members personally, quorum मतलब एक कमीशन बोलते हैं जैसे, ठीक है, एक ग्रुप बोलते हैं जैसे, वो होता है quorum, ठीक है। 5 member personally present if the number of member as on the date of the meeting is not more than 1000, ठीक है। अगर टोटल 1000 है,
ठीक है, तो उसमें से 5 तो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। 1000 की मीटिंग है, 1000 लोगों की मीटिंग है अगर, ठीक है, बाकी में भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन 5 पर्सन वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए फिजिकल फॉर्म में। 15 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए अगर मीटिंग क्या है, मोर देन 1000 है, और अप टू 5000। ठीक है, 5000 लोगों की मीटिंग है तो 15 पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर 5000 लोगों से ज्यादा बड़े की मीटिंग है तो एटलीस्ट 30 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, कोरम, इसको बोलेंगे कोरम। इफ द quorum is not present within a half an hour from the time point for the holding the meeting of the company। ठीक है, और ये था पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट में कितने, 2 मेंबर, 2 मेंबर भी अगर बैठे हैं तो उनको हम quorum मान लेंगे। ठीक है। ठीक है, अगर आधे घंटे तक नहीं आते, वो quorum पूरा नहीं प्रेजेंट होता, मान लो 2 मेंबर है, दो में से एक आ गया लेकिन एक अभी आधे घंटे तक नहीं आया, तो quorum अभी बना नहीं है। तो जब तक quorum अगर नहीं बनता है आधे घंटे तक, तो मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी, मतलब शिफ्ट कर दी जाएगी आगे। देन चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, अनलेस द कंपनी आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड द member personally present at the meeting shall elect one of them to be a chairman, therefore on a show of hand। चेयरमैन का मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है। देन प्रॉक्सीज, प्रॉक्सीज यानी कि नहीं आया फिर भी मान ले, प्रॉक्सी लगाते हैं ना हम भी, उसकी जगह पे मैं, उसकी जगह पे मैं। ठीक है, तो प्रॉक्सी shall not have the right to speak at such meeting and shall not have title to vote। प्रॉक्सी आप भेज तो सकते हो आप अपनी जगह पे किसी को, लेकिन उसको फिर ना तो वोटिंग राइट है और ना ही कुछ भी बोलने का राइट है। ठीक है। देन वोटिंग राइट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट, notwithstanding anything contained in this act, the article of the company shall provide that no member shall exercise any voting right in respect of any shares registered in his name, on which any calls or other sum presently payable by him have not been paid, or regarding such which the company has exercised any right of lien। A company shall not accept on the ground specially in subsection prohibited any member from exercising his voting right on any other ground। ठीक है, वैसे तो वोटिंग राइट होता ही है, लेकिन कोई इलीगल काम कर रहा है या कोई पर्सन रिटायर हो चुका है तो फिर उसको, या कोई प्रॉक्सी पे है तो फिर उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है, put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanding under section 106 voting is carried out electronically, be decided on a show of hands। ठीक है, शो ऑफ हैंड यानी कि आप अपना हाथ उठाकर, ठीक है, लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी वोटिंग की जाती है। सर्कुलर ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि अब मीटिंग में जो पास हुआ है, मीटिंग के थ्रू जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, अब जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उन तक भी तो पहुंचाना है। तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे, रेजोल्यूशन के थ्रू। एक रेजोल्यूशन पास करेंगे यानी कि एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको बोलेंगे रेजोल्यूशन। वो पास करेंगे और वो पूरी कंपनी में सर्कुलेट होगा, ताकि सभी कंपनी को जो मीटिंग हुई थी कल की उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, कि कल मीटिंग हुई थी उसमें ये लोग प्रेजेंट हुए थे, तो इस बारे में चर्चा की गई और ये डिसीजन लिया गया, ऐसे करके पूरा लिखा होता है। ठीक है।
Representation of president and governor in meeting. The president of India or the governor of a state, if he is a member of the company, may appoint such person as he think fit to act as his representative at any meeting of the company or any meeting at any class of member of the company. ठीक है, अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर जो है वो कंपनी का मेंबर है, तो वो अपनी जगह किसी भी ऐसे पर्सन को भेज सकता है जो उसके लिए फिट हो। ठीक है, यानी कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज सकता है किसी को। ठीक है, तो उसके पास सेम पावर और सेम राइट होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन भी होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो ज्यादा मतलब सबको पास कर दिया जाता है, सबको दिखा दिया जाता है। ठीक है, और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जो स्पेसिफिक लिया गया हो किसी एक टॉपिक को लेके। Minutes of procedure. Every company shall cause minutes of procedure of every general meeting or any case of shareholder or creditor. Every resolution passed by portal, ballot, and every meeting of its board of director or every committee or board prepared and signed in such manner or pass of a resolution by in book kept to the purpose of their pages. The minute of each meeting shall contain a fair and correct summary of the प्रोसीजर है। ठीक है, मिनट मतलब वो कह रहे हैं कि हर मिनट में कंपनी से रिलेटेड ही बात की जाती है उसमें। ठीक है, कोई सब लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे होते हैं। ठीक है, एक समरी बनाई जाती है साथ साथ। ठीक है, एक पर्सन हर मिनट की रिपोर्ट लिख रहा होता है। ठीक है, तो फिर उस समरी को क्या किया जाता है, बाद में इंस्पेक्ट किया जाता है कि जो हमने बोला है, जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। मेंटेन किया जाता है एक पर्टिकुलर बुक। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नाउ आगे काइंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, फर्स्ट आ गया जनरल मीटिंग, जिसमें आती है एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एजीएम, ईजीएम। ठीक है, देन आती है क्लास मीटिंग्स। ठीक है, ये शेयर होल्डर से रिलेटेड मीटिंग है। देन डायरेक्टर की मीटिंग हो गई, फिर डिवेंचर होल्डर की हो गई और क्रेडिटर की हो गई। तो शेयर होल्डर की फर्स्ट मीटिंग कौन सी थी, एनुअल जनरल मीटिंग। Every company other than a one person company shall each year hold, in addition to any other meeting, a journal meeting. It's called annual journal meeting. ठीक है, हर कंपनी एक वन पर्सन कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, सभी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करती है, करनी ही पड़ती है उनको। ठीक है, नोट मोर देन 15 months shall be escaped between the dates of the first annual meeting of the company to the next। ठीक है, 15 महीने से ऊपर टाइम नहीं होना चाहिए। 12 महीने में एक बार करनी है ना, 12 महीने में एक बार की तो अगले 12 महीने में एक बार कर लेनी है। और दोनों के बीच का जो गैप है वो 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी भी साल मीटिंग कैंसिल मत करो, हर साल करो। और ये होगी कब, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होगी। ठीक है, बिटवीन 9 to 6 ऐसे ही होगी। कोई नेशनल हॉलीडे पे नहीं की जा सकती मीटिंग। ठीक है, यानी कि बिजनेस आवर्स में और बिजनेस डेज में ही होगी, वर्किंग डेज में ही होगी। If any power of tribunal to call an annual general meeting. If any default is made in holding the annual general meeting of the company, the tribunal may, not withstanding anything contained in this act, article of the company, or application of any member of the company, call and direct the calling of an annual general meeting of the company and giving such
कॉन्सिक्वेंटली डायरेक्शन एज अ ट्रिब्यूनल थिंक एक्सपीडेंट। ठीक है, अगर मीटिंग नहीं हो पा रही है तो जो ट्रिब्यूनल है उसके पास पावर है कि वो कभी भी बोल सकता है कि कल जर्नल मीटिंग है। ठीक है, और कॉल करके बता सकते हैं कि आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। पनिशमेंट भी दी जाएगी अगर आप मीटिंग नहीं कर पाते हो। ठीक है, पनिशमेंट क्या है? फाइन है, जो कि 1 लाख रुपए तक का है, और बढ़ के वो 5। Fine which can be extend 5,000 rupees of every day during each default continues। ठीक है, 1 लाख रुपए का तो जुर्माना है ही, फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हो मीटिंग तो हर दिन 500 500 रुपये, आप 5,000 आपको पड़ता रहेगा। देन सेकेंड आ गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM बाय बोर्ड। An extraordinary general meeting of the company other than the whole owned subsidiary of a company incorporate outside India shall be held in India। EGM by board of on company have a share capital such number of member who hold on the date of receipt of the requisition not less than 1/10 of such is paid up share capital of the company as the date they right of voting। ठीक है, तो ये मीटिंग करना भी जरूरी है। वो जर्नल मीटिंग है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है उनके लिए जिनका एटलीस्ट जिन्होंने 1/10 जो है अपने कैपिटल का पेड किया हुआ है, उनको वोटिंग राइट भी दिए जाएंगे। ठीक है, पूरे शेयर में से अगर उन्होंने 1% भी दिया हुआ है तो उनको मीटिंग में इंक्लूड किया जाएगा और वो वोटिंग राइट भी अपने देंगे। पावर सेम ही है, ट्रिब्यूनल कॉल करके बुला सकता है मेंबर को। देन आ गई क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्या है? एक रेगुलर मीटिंग है शेयर होल्डर की ओनली। ठीक है, जैसे हम क्लास कहते हैं ना, सारे बच्चे मिलके मीटिंग करते हैं कि सारे क्लास के बच्चे बैठ के कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, जो भी है। ठीक है, तो उसी तरह क्लास मीटिंग शेयर होल्डर्स करते हैं। ठीक है, वो अपने राइट्स देखते हैं, अपना एक्ट देखते हैं और उस अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, या बात करते हैं। अदर मीटिंग आ गई मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं अपनी। ठीक है, हर कंपनी की नीड को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर जो है 30 डे के अंदर अंदर, हर 30 डे के अंदर अंदर मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, मिनिमम 4 मीटिंग की जाती हैं। ठीक है, और इसका भी गैप 120 डे से, यानी कि 3 महीने से ऊपर नहीं होगा। 3 महीने के अंदर एक एक मीटिंग वो कर ही लेते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, पहली मीटिंग 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जब कंपनी बनी वो पहली मीटिंग 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। उसके बाद 3 3 महीने के गैप पे मीटिंग कर सकते हो, लेकिन 3 महीने से ज्यादा के गैप नहीं पड़ना चाहिए। मीटिंग ऑफ डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स आ गए। डिवेंचर होल्डर जो हैं वो मीटिंग करते हैं। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी से लेके अपने राइट से लेके, ठीक है, केस कैसे इशू करना है, कैसे होल्ड करना है, उससे रिलेटेड वो मीटिंग करते हैं। देन क्रेडिटर की मीटिंग आ गई। ठीक है, जब वाइंड अप का टाइम होता है, ठीक है, जब हमने वाइंड अप करना होता है तो क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग की जाती है। क्रेडिटर की मीटिंग की जाती है और उनके पर्पस को समझा जाता है और उनको बताया जाता है कि कैसे अरेंज किया जाए क्रेडिट। ठीक है, कि आप कैसे हमें हमारी पेमेंट वापस करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, द लास्ट चैप्टर वो भी क्या है? कंपनी वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी अब हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, हमने सारी कंपनी पढ़ ली ऊपर से लेके नीचे तक, सब कंपनी के बारे में पढ़ लिया। अब कंपनी को बंद कर दो, वाइंड अप कर दो। तो वाइंड अप का मीनिंग क्या है? लिक्विडेशन।
अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट। ठीक है, जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई है कि दिवालिया निकल गया कंपनी का, इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी, ठीक है, वो किसी कुछ भी पे करने के लायबल ना रहे, तो यानी कि उसको बहुत लॉस हो गया, कंपनी फेल हो गई ग्रो करने में, तो क्या कर दिया जाता है, कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है। उसी को बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कैसे कैसे कर सकते हैं वाइंडिंग अप? बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कर सकता है कंपनी को वाइंडिंग अप। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है कंपनी वाइंडिंग अप? ट्रिब्यूनल के द्वारा। ग्राउंड और सर्कमस्टांस फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। क्या ग्राउंड होता है, क्या सर्कमस्टांस होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि ट्रिब्यूनल क्या है, कंपनी को वाइंड अप करने जा रहा है। ठीक है, सभी को उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो भी चीजें हैं वो मिलेंगी। ठीक है, और ये एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाई जाती है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ठीक है, या तो रजिस्ट्रार या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसको अथॉरिटी दी है वो कर सकता है, या फिर रजिस्ट्रार। ठीक है, क्यों होती है? अगर किसी ने फ्रॉड किया है, ठीक है, अनलॉफुल पर्पस किया है, या वो अपने मैनेजमेंट को, अफेयर्स को चलाने के लिए फेल हो गई, ठीक है, मिसकंडक्ट हो गया कुछ, तो उसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वाइंड अप करना पड़ेगा। petition for winding up, provision of the section, the petition to the tribunal for the winding up of the company shall be presented by the company, any contribution or contributories, all and any of the persons specialized, the registrar। ठीक है, जो जो पर्सन जरूरी है, जो जो चीजें जरूरी है वो, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस फॉलिंग अंडर कॉल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट टू प्रेजेंट अ petition by contributory। ठीक है, ये सब जरूरी है वाइंडिंग अप के लिए। देन पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है? डिसमिस इट विद और विदाउट कोस्ट, मेक एनी इंटीरियम ऑर्डर एज इट थिंक फिट। ठीक है, वो कोई भी इंटरनल डिसीजन ले सकता है अगर उसको लगता है कि ये फिट है। लिक्विडेट करेगा कंपनी को, यानी कि कंपनी को कैश में या कैश में ही लिक्विडेट करेगा, तभी वो सबको दे पाएगा, अपने क्रेडिटर्स को, डेटर्स को। ठीक है, क्रेडिटर्स को दे पाएगा और शेयर होल्डर्स को दे पाएगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर ले सकता है किसी भी मैनर में जो उसको लगता है कि फिट है, बट वो ऑर्डर जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर लिया जाना चाहिए, जब से उन्होंने बोला है कि पेटिशन होनी है। ठीक है, पेटिशन प्रेजेंट करने से 19 डेज के अंदर अंदर वो डिसीजन ले लेना चाहिए। डायरेक्शन फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, द ट्रिब्यूनल शैल अलाउ अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्टीजेंसी और स्पेशल सर्कमस्टांस। कोई स्पेशल सर्कमस्टांस आ गए, ठीक है, कोई इशू हो गया, तो उस केस में उसको 30 दिन और दिए जाएंगे कि वो क्या करे, फाइल कर ले। ठीक है, या अपनी स्टेटमेंट लिख ले, डायरेक्ट कर ले, अब कंपनी के अफेयर्स को सबको लिख के बताए कि कंपनी में क्या क्या लॉस चल रहे हैं, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो सब। कंपनी लिक्विडेटर एंड देयर अपॉइंटमेंट। वाइंड अप करना है तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कंपनी में लिक्विडेटर जो है ऑफिसर्स, उनको अपॉइंट करेगा। ठीक है, उनका एक पैनल बनाएगा और वो बैठेंगे, वो बैठ के कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, कंपनी की एक एक एसेट को उसके पैसे लगा के उसको लिक्विडेट करेंगे। ठीक है,
एक पैनल को प्रॉपर अपॉइंट करना पड़ेगा और वो पैनल फिर सारी कंपनी को लिक्विडेट करेगा। और ये पैनल को अपॉइंट कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर। ट्रिब्यूनल कभी भी किसी भी रीजन से, अगर उसको कोई रीजन लगता है, ठीक है, वो तो वो रिटर्न में लिखेगा रिकॉर्ड में कि कोई अगर खुद से चला गया या आपने ही रिप्लेस कर दिया, आपने बदल दिया या वो खुद से चला गया, किसी कोई भी केस हो सकता है, आपको वो रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, ट्रिब्यूनल अपना लिक्विडेटर चेंज किया है, ठीक है, क्योंकि ये कारण था, ठीक है, उसके मिसकंडक्ट से, उसके फ्रॉड से या किसी भी कारण से। Then intimation to company liquidator, provisional liquidator, and registrar. When the tribunal has order for appointing of a provisional liquidator and the winding up of the company, it shall within a period not exceeding 7 days from the date of passing of the order. जब से ऑर्डर पास किया है 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक लिक्विडेटर को क्या कर लेना है, अपॉइंट कर लेना है, ठीक है। रिसिप्ट और द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसकी रिसिप्ट या उसकी कॉपी, जो भी आपने पास किया था रेजोल्यूशन, उसका आपके पास होना चाहिए वाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है। ठीक है, 3 वीक्स डेट ऑफ पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप, जब उसने डेट पास कर दी वाइंडिंग अप की, 3 वीक्स के अंदर अंदर लिक्विडेट उनको क्या करेगा, पूरी रिपोर्ट देगा वाइंडिंग अप की। उसके पास 3 वीक होंगे, यानी कि 21 दिन, 21 दिन में उसने वाइंड अप करनी है कंपनी। नाउ इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। In order for the winding up of the company shall operate in favor of all the creditor and all the contributor of the company as if has been made out of the joint petition of creditor and contributor। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा वाइंडिंग अप का? सबसे पहले तो जो पेमेंट करनी है हमने, जिन जिन से हमने पैसे लिए हुए हैं, उनको पैसे दिए जाएंगे सबसे पहले वाइंडिंग अप के टाइम, ठीक है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर, तो कंपनी के जो लिक्विडेटर है वो रिपोर्ट देगा विद इन 60 डेज, 60 डे के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को, ठीक है, सबमिट करवानी पड़ेगी रिपोर्ट कि हमने ये एसेट यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये इसको दे दिया, वो उसको दे दिया, सब रिपोर्ट देनी पड़ेगी। डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर, द ट्रिब्यूनल shall be considered of the report of the company liquidator fixed at a time limit within which the entire procedure shall be completed and company be dissolved. डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन द रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स, जो भी कंपनी के लिक्विडेटर्स हैं उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई है और जो ट्रिब्यूनल है वो उसी उनके ओपिनियन के हिसाब से, उनका दिया हुआ जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही वर्क करेगा, ठीक है, उस सारे प्रोसीजर को एग्जामिन करेगा, रिवाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा और उसको कंप्लीट करेगा प्रोसीजर को, ठीक है। तो कस्टडी ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी ये हम कल पढ़ते हैं, ठीक है, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ये हम कल पढ़ेंगे। वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप मतलब कि कंपनी एक तरह से बंद की जा रही है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? हाँ जी, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होएगा 1 अगस्त से, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ओके।